डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। आपको जीएसटी नंबर लेने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया है तो आप अपने बिजनेस से आप किसी दूसरे बिजनेस को आप जीएसटी का बिल काट सकते हैं और आप जब ऊपर से परचेज करते हैं तो आप उसका आईटी से क्लेम भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आप जीएसटी नंबर ले रखा है तो आप एक ट्रस्टेड पार्टनर माने जाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप केवल बिजनेस स्टेट में जीएसटी नंबर के बिना आप कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये केवल मीशो पर एप्लीकेबल है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म में जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, आप ट्रस्टेड पार्टनर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने एमएसएम भी करा लिया, आपका बैंक अकाउंट ओपन भी हो गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। पता पड़ा आपने अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ले लिए हैं जिसको आपने जीएसटी में सेल कुछ दिखाया नहीं है। ठीक है, और आपने अगर जीएसटी की कंप्लायंस भी नहीं करी, आपको लगता है कि मेरा धंधा चल नहीं रहा है। ठीक है, धंधा नहीं चला तो आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है। जीएसटी डिपार्टमेंट अब इन जीएसटी को कैंसिल कर रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से फ़ोन भी आ रहे होंगे, हो सकता है कि आपके पास जीएसटी नोटिस भी आ गया हो। तो एक बार करके आप चेक कर लीजिए अपना पोर्टल कि अगर आपने, हो सकता है कि आपका आईडी पासवर्ड आपके पास ना हो, आपका सीए या वकील के पास हो, तो आप वहाँ जाके चेक करा सकते हैं कि हो सकता है आपका जीएसटी में कोई नोटिस आ गया हो जिसके कारण डिपार्टमेंट आपके यहाँ विजिट करके आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जीएसटी नंबर लेने से जीएसटी कंप्लायंस पूरी नहीं होती है, चाहे आप बिजनेस करें या ना करें। तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेके रिटर्न फाइल करना बहुत मैंडेटरी है। जीएसटी R1, जीएसटी R3 भी, दोनों के अंदर इनकम टैक्स और जीएसटी का महामुकाबला चल रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकम टैक्स की फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और जीएसटी की फाइलिंग आपने कर दी होगी मार्च तक की। अगर नहीं की है तो आप जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि अगर आपने जीएसटी फाइल मिल की कर दी है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न इनकम की कर दी, बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपने लोन ले रखा है बैंक से, बैंक में मांगते हैं साहब बैलेंस शीट लेके आओ। बैलेंस शीट आपने बना के दे दी, साहब टर्नओवर कितना है, 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, लेकिन जीएसटी आपकी सारी नील की फाइल हो रखी है। तो आप इस केस में ध्यान रखें कि अपने जीएसटी नंबर के अंदर कुछ ना कुछ सेल दिखाएं। अगर आपने सेल नहीं दिखाई है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस 100% आएगा, क्योंकि वहाँ आपका इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टर्नओवर कुछ और होगा और जीएसटी रिटर्न के अंदर टर्नओवर कुछ और होगा। धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार बनाने का प्रयास करता रहूँगा, अपने काम के बीच में से अपना टाइम बहुत चलाऊँगा। अभी मैंने जस्ट 2 वीडियो पहले डाली थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे वो फ़ोन स्टार्ट हो गया। वो बोलते हैं कि आप पहले बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते थे, अब आप वापस से न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट करें। मैंने कि उन्होंने मुझको बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो अभी जस्ट अपन ने स्टार्ट किया 24 मई एंड 2026। अब अपन आज से डेली मिलते रहेंगे।